ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी कब है और गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 28 सितंबर को होगा और इस साल गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योग बनेंगे, जिसमें की गई पूजा मनचाहे फल को प्राप्त कराती है। सुख समृद्धि के प्रतीक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक बुद्धि के अधिदेवता अग्र पूज्य वक्रतुंड महोदर लंबोदर आदि अपने गुण और प्रभाव और रूप से जाने जाने वाले श्री गणेश जी का इस बार मंगलवार 19 सितंबर को स्वाति नक्षत्र ध्वज योग पराक्रम योग के साथ सूर्य बुध के परिवर्तन योग के होते हुए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जन्मोत्सव है, जो गुरुवार 28 सितंबर 2023 अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों के लिए मनाया जाएगा। श्री गणेश जी की स्थापना किस समय करें जिससे उनका मनचाहा फल हमें प्राप्त हो। शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्त के कार्यों में अधिकांशतः असफलता मिलती है। इसीलिए गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी की स्थापना भी शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए, जिससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 18 सितंबर को दोपहर 12:40 पर और 19 सितंबर को दोपहर 1:45 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का आरंभ 19 सितंबर को होगा। वृश्चिक लग्न, जिसको स्थिर लग्न कहा जाता है, 19 सितंबर के दिन सुबह 10:54 से दोपहर को 1:10 तक रहेगा। इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप पूरे मान और सम्मान के साथ पूरे हर्षोल्लास और ढोल नगाड़ों के साथ गणपति जी को अपने घर लाकर विराजमान करें और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए और शुभ संयोगों के संगम में निश्चित अपनी मनोकामना पूर्ण करके धन संपदा और खुशियों का खजाना भगवान गणपति जी से प्राप्त कीजिए। अब आपको बताते हैं कि घर पर स्थापित करने के लिए गणपति जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। गणपति जी के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत और शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं ओर वाले सूंड के गणपति जी हमारे लिए श्री लक्ष्मी आनंद सुख समृद्धि यश और ऐश्वर्य के दायक होते हैं। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति जी में सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे गणपति जी की पूजा अधिकांशतः मंदिरों में की जाती है, क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ आराधना आरती विधि विधान पूर्वक करनी अत्यंत आवश्यक है और जरा सी भी गलती हो जाने से गणपति जी के क्रोध का भय रहता है। हम ये देखते हैं कि सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाले गणपति जी विराजमान हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत और अनुपम हैं, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान और शास्त्रोक्त होती है। ये बात विशेषतः ध्यान देने वाली होती है। यदि आप वास्तु दोष के निवारण के लिए वास्तु गणपति विराजमान करते हैं तो उनकी सूंड दाईं ओर ही होगी, और यदि पूर्ण रूप से सिद्ध व अभिमंत्रित श्वेतार्क गणपति की आप पूजा करते हैं तो वह साक्षात गणेश का स्वरूप होते हैं। अब जानते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश महोत्सव पर कैसे गणपति जी घर लाएं। यदि घर में लंबे समय से कोई संतान नहीं है और आप संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश उत्सव पर बाल गणेश की प्रतिमा घर पर लाएं। घर में आनंद उत्साह और प्रगति उन्नति के लिए यदि गणेश जी की नृत्य करते हुए मुद्रा वाली प्रतिमा घर लाएंगे
तो उससे आपकी उन्नति अवश्य होगी। जो लोग कला में विश्वास रखते हैं उन्हें भी नृत्य करते हुए गणेश जी की ही प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में स्थायी सुख और शांति और आनंद के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा घर लाना चाहते हैं तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा घर लाएं जिसमें गणेश जी लेटे हुए आराम करने की मुद्रा में हों। ऐसी प्रतिमा गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी अति शुभ मानी जाती है। जब भी आप गणेश प्रतिमा घर पर लाएं तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि उनका एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो और एक हाथ में दंत, एक हाथ में लड्डू होना चाहिए। साथ ही उनका वाहन मूषक भी उनके साथ अवश्य होना चाहिए। अभी तो हमने जाना है कि गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या हैं और किस तरह की गणेश जी की मूर्ति हमें अपने घर लानी चाहिए। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है और गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। तो सबसे पहले पूजा की सरल विधि जानते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और घर में भगवान गणेश की मूर्ति विधि विधान से स्थापित करें। गणेश प्रतिमा की स्थापना के लिए एक चौकी लें और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति को गंगा जल से पवित्र करें और फूल और दुर्वा आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें जो कि भगवान गणेश का प्रिय भोग है। फिर अगरबत्ती, धूप और दीप जलाकर गणेश भगवान जी की आरती करें और जो भी गणेश मंत्र आपको याद है या आप आसानी से कर सकते हैं उस गणेश मंत्र का पाठ करें। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन हर साल गणेश जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 सुबह से दोपहर के 12:40 तक। जानते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। पूजा के दौरान भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठ चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि इससे वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दुर्वा घास के बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। कश्यप ऋषि ने गणेश जी के ताप को कम करने के लिए उन्हें दुर्वा घास खिलाई थी। इसीलिए गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने के कुछ नियम हैं, वह जानते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने से पहले उसे साफ पानी से अच्छे से धो लें। दुर्वा किसी मंदिर, बगीचे या साफ स्थान पर उगी होनी चाहिए। जहां अशुद्ध जल निकलता हो वहां भगवान गणेश को दुर्वा न चढ़ाएं। पूजा में दुर्वा का जोड़ा बनाकर भगवान को अर्पित करें। भगवान गणेश को 11 जोड़े का दुर्वा घास अर्पित करना चाहिए। दुर्वा चढ़ाते समय भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पर भद्रा कब से कब तक रहेगी और क्या इस भद्रा का प्रभाव गणेश जी की पूजा पर पड़ेगा। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह भद्रा लग जाती है। भद्रा का साया सुबह 6:08 से दोपहर के 1:43 तक रहेगा। यह भद्रा पाताल लोक में निवास करेगी। भद्रा के दौरान वैसे तो शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु यह भद्रा पाताल लोक की है तो इसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।